दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। राधे 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 सर जी। जय श्री सर जी कृष्णा। नमस्कार। राधे राधे राधे। राधे कीरा मैडम, जय जी। गुड सभी मॉर्निंग। को सभी को राधे राधे। गुड सभी मॉर्निंग मैम। को सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में, शानदार दमदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। मैं हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही अल्टीमेट और शानदार लीडर हैं जिन्हें हमें सुनने का, उनसे बहुत बेसिक चीजें इस बिजनेस की सीखने का हमें मौका मिला है दोस्तों। तो सभी, मुझे पूरा उम्मीद है डायरी पेन के साथ हम सभी रेडी होंगे आज की इस सेशन को लेने के लिए। और दोस्तों फाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक और एनर्जेटिक लीडर को मैं कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त दिन है। आज हम सब आज इस पैनल पे उपस्थित हैं क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही दमदार लीडर उपस्थित है। मैं उनको कॉल करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों नरसिंहपुर से बिलोंग करती है मैडम और हम उन्हें शेरनी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारते हैं। आप सब समझ गए होंगे। मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जस्ट हम लोग कहना चाहूंगा नरसिंहपुर में हमारा सिस्टम उस समय ओपन था और नरसिंहपुर के सिस्टम को जस्ट हम लोग ट्रांसफर ही करने वाले थे, वहां से क्लोज ही करने वाले थे, तभी उनका ज्वाइनिंग हुआ और वो निराश हो गई कि अब मैं काम कैसे करूंगी। लेकिन दोस्तों अपने शहर से 20 किलोमीटर दूर उन्होंने काम करना शुरू किया। ना उन्हें कोई गाड़ी चलाना आता था, ना उनको बहुत सारी चीजों की दिक्कत थी क्योंकि वो अकेली सिंगल मदर थी अपने 3 बच्चों की। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने चैलेंज लिया, काम करना शुरू किया और सबसे पहली जो पहचान उनकी बनी दोस्तों, उन्होंने कंपनी टारगेट को फाइट करने का एक कमिटमेंट लिया और उनकी पहचान बनी कंपनी टारगेट को क्वालिफाई करके। और दोस्तों कंपनी टारगेट में उन्होंने सीधा सीधा कार क्वालिफाई किया और आज वो कंपनी टारगेट को फाइट करने के बाद लगातार काम करती रही और केवल केवल 3 साल के अंदर उन्होंने रेड क्लब का लेवल हासिल कर लिया। आज हमारे बीच वो रूबी के लेवल पे है और मैं जानता हूँ बहुत जल्द वो डायमंड बनने वाली हैं। और डायमंड ही नहीं बल्कि बहुत जल्द वो यूनिवर्सल कॉमन एम्बेसडर भी बनेंगी। तो हम देर ना करें, उन्हें स्क्रीन पर बुलाएं। तो मैं आप सभी से जोरदार तालियों की उम्मीद चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर टाइगर लीडर महारानी लक्ष्मीबाई। इसे सुमन साहू ऑन स्टेज। वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम। राधे राधे मैम। वेलकम मैम। राधे राधे। थैंक यू सर। वेलकम बहुत मैम। बहुत स्वागत है सुमन मैडम राधे राधे आपका। मैडम। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। और मेरे ग्रेट लीडर जिन्होंने मेरा इतना जानदार शानदार जबरदस्त वेलकम किया, उनके लिए कोटि कोटि नमन प्रणाम सर। राधे राधे। ऑल द बेस्ट। साथियों आज जितने साथी पैनल पे बैठे हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के जूम पैनल पर। जितने साथी, आज गुरुवार का दिन है और वैसे भी हम आज सीनियर मीटिंग 4 मीटिंग का दिन है। तो हार्दिक हार्दिक स्वागत है सभी साथियों का। सभी जगहों से, जितने दिशाओं से साथी हमारे बैठे हैं यहाँ पर, जितने लीडर हैं, जितने साथी हैं और जितने मेरे सीनियर हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। तो सभी का वेलकम है सर। आगे मैं स्लाइड शेयर करूं? हाँ कर सकते हैं आप।
स्टार्ट हो गया आपका स्क्रीन। वेलकम मैडम, वेलकम। बहुत बढ़िया। स्लाइड आ रही सर मेरी? यस। हाँ, आ रही है। जी सर, एक बार पुनः सभी साथियों को नमस्कार और सभी सीनियर को प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार। वेलकम मैडम, वेलकम। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जिनकी वजह से आज बीएसएस सिस्टम आगे बढ़ रहा है। लगातार 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 ढेर सारी उन्नति तरक्की करता चला जा रहा है और ढेर सारे ज्ञान नॉलेज सभी तक पहुंच रहे हैं। इसकी वजह है कि हमारे साथ हमारे दोनों फाउंडर लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज हम इतना बड़ा जूम पैनल चला पा रहे हैं। और इतना बड़ा मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया की, कि जहाँ चारों दिशाओं में बीएसएस का झंडा लहरा पा रहा है, तो आज इन दोनों फाउंडर लीडर की वजह से है। और मैं इनको प्रणाम करती हूँ कि इनकी वजह से मैं बात करूं मनोज कुमार सोनी सर की वजह से, कि आज मैंने बचपन से जो उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है और आज उन्होंने जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ मैं गिरी हूँ तो उठी हूँ उनकी वजह से। और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आई है तो सर ने मतलब मुझे उस दिक्कत से निकाला है। तो मैं कहूंगी कि उनकी वजह से आज मैं ये कहूंगी कि मेरी वजह से नहीं, मेरे ग्रेट सीनियर के आशीर्वाद की वजह से, उनका हाथ मेरे सिर पे है, इसकी वजह से आज मैं ब्रॉन्ज से लेकर ब्रॉन्ज सिल्वर जितने भी लेवल है, ब्रॉन्ज से लेकर सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है और रेड क्लब, इसके बाद में आज रूबी से पे हूँ। तो ये इसकी जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले श्रेय जाता है कि मेरे इन फाउंडर लीडर मतलब मेरे मनोज कुमार सोनी सर को जाता है। सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है कि इनकी वजह से मैं आज यहाँ रूबी सिप कंप्लीट की हूँ। तो थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर कि मैं और आगे बढ़ सकूं और इसी तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ा सकूं और मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। थैंक यू। शाबाश शाबाश। जी सर। और यहाँ पर मेरे जो न्यू डायमंड लीडर हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तोमेश कुमार साहू सर को, प्रकाश ठाकुर सर को और रुपेश कुमार साहू सर जो कि हमारे न्यू डायमंड लीडर हैं। आज इन्होंने वो वर्चस्व लहराया है, वो झंडा गड़ाया है, जिसकी वजह से मतलब आज ये दुनिया में जाने जाते हैं कि ये हमारे मतलब बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारा दिक्कतें आई होंगी। इतना सारा मैं बात करूं कि अगर इन्होंने 4 साल के बाद में, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने अपना 6 साल जीवन का लगाया है, तो ढेर सारी उनको ना यहाँ से ढेर सारा नॉलेज है, ढेर सारी उनको पता है मतलब अर्श से लेके फर्श तक का, फर्श से लेके अर्श तक का, ये मैं कहूंगी कि उन्होंने जो यहाँ से उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है जो है कि डायमंड से। तो साथियों डायमंड तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है और आज हमारे इन लीडर्स ने डायमंड से हासिल किया है। तो मैं तीनों डायमंड, न्यू डायमंड को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। थैंक यू मैम। ये हमारे सभी रेड क्लब हैं, मैं सभी रेड क्लब को यहाँ से नमस्कार करती हूँ। यहाँ से मैं नारी शक्ति में टीना अधिकारी मैडम को नमस्कार करती हूँ, सीमा मैडम को नमस्कार करती हूँ जो कि हमारे यहाँ ग्रेट लीडर है। और आगे मैं बात करूँ कि जितने दिवाकर सर हैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, और उड़ीसा से हैं हमारे गोपाल साहू सर, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। मनीष जी का मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। प्रकाश ठाकुर सर, सभी का मैं जितने यहाँ पर रेड क्लब हैं, जितने रूबी रेड क्लब लीडर हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और साथ में यहाँ पर विक्रम महाजन सर को हम देख रहे हैं, तो विक्रम महाजन सर को भी मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, जिनकी वजह से आज हम लगातार 6 साल से मैं लगातार इसमें हूँ। 5-6 साल हो गए, कोविड को छोड़ के बात करूंगी तो मुझे लगातार 4 साल हो चुके हैं। तो साथियों मैं विक्रम महाजन सर को भी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। सही है साथियों मैं अपनी शुरुआत करने से पहले, ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले ईश्वर को प्रणाम करती हूँ और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, माता रानी को प्रणाम करती हूँ। और आज हम जो सेशन चालू करने वाले हैं और सेशन का जो नाम है वो है हाउ टू अचीव टारगेट। हम टारगेट पे बात करने वाले हैं कि टारगेट हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी हम पर डे कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त करते हैं, बहुत सारा नॉलेज। मैं थैंक्स कहती हूँ कि जो जूम पैनल जो चल रहा है उससे हम पर डे कुछ ना कुछ मैं इतना कहूंगी कि जितना आज बना बनाया रास्ता जो मिल गया है उसकी वजह से हम ढेर सारी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मैं आप सभी को कहूंगी कि आप बहुत ही खुद किस्मत हैं। सभी को कहूंगी, मुझे ना आप लोगों को देख के ये लगता है कि जब
हम यहाँ ज्वाइन हुए थे और हम यहाँ आए थे, तो हमने बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां यहाँ पर झेली हैं। उस समय बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, सिस्टम में बहुत सारी चीजें नहीं थी, जो कि आज आपको बड़ा आसान मिल रहा है। तो आज बना बनाया रास्ता है साथियों, और बने बनाए रास्ते पर यदि मैं बात करूं टारगेट की, टारगेट तो आपको मिल गया है, बट उसको कैसे क्वालिफाई करना है और उसको करने से आपके बेनिफिट क्या होंगे, उससे आपके क्या फायदे होंगे और उससे कौन सा लेवल मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी हैं? यस मैम। आप सभी रेडी हैं? यस 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 यस। तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू अचीव टारगेट, टारगेट कैसे क्वालिफाई करें। साथियों बस आप यहाँ पर आज सभी सुनने आए हैं कि मैडम ने अपने टारगेट को कैसे क्वालिफाई किया था, यही सोच रहे होंगे, बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो कैसे की होंगी, वो तो ऐसे ही मिल गई होंगी, टीम के द्वारा मिल गई होंगी, उन्होंने थोड़ी ना कुछ किया होगा। हाँ ऐसे तो मिल ही जाता है। बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग न्यू आते हैं, वो उनको नहीं रहता है पता, या जिनको पता भी है तो वो अंदाज नहीं लगा पाते कि कैसे क्या होता है। तो मैं ये बता दूं साथियों कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ मिल चुका है यहाँ पर। बस आपको यदि टारगेट को पाना है, टारगेट को फाइट करना है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो भी करना क्या पड़ेगा, उसके लिए समय का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के साथ में आपको डे मंथ इस सभी का आपको ध्यान रखते हुए इस टारगेट को फाइट करना पड़ेगा। तो मैं बात करूंगी आगे की, आगे क्या है, आगे की स्लाइड में चलती हूँ। साथियों आप सभी को पता है कि गुरु मंत्र मिला है आपको, जो कि बूट कैंप है, जो कि हम अभी इसके पहले हम नैनीताल घूम के आए हैं, और सभी साथी देख के आए कि कितना जबरदस्त सेशन था हमारा। और अभी आपको यहाँ पर गुरु मंत्र मिल चुका है, जो कि रैंक पर है। तो सभी साथी इस पर ध्यान दे रहे हैं, कंटिन्यू इस पर बात चल रही है। आप सभी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, बड़ा आसान है मात्र रैंक करने पर। और आगे मैं बात करूंगी कि ये तो है बीएसएस की तरफ से, लेकिन आगे मैं चलूंगी कि आपको बहुत बड़ा टारगेट मैं बात करने वाली हूँ कि साथियों सभी का ड्रीम होगा। कितने लोगों ने अभी तक विदेश यात्राएं की हैं, तो कितने साथी अभी तक विदेश यात्राएं गए, सभी के सपने होंगे एरोप्लेन में बैठने का, यस या नो? सही है। अभी तक बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो विदेश की यात्रा नहीं किए होंगे, इंडिया से बाहर नहीं गए होंगे, एरोप्लेन में कभी सफर नहीं किया होगा, यस? तो साथियों ड्रीम तो होगा कि मुझे खानदान में एक अपना नाम बनाना है, मेरी अपनी एक पहचान हो। कभी मैंने इसको पास से नहीं देखा है कि एरोप्लेन होता कैसा है, इसको कभी ना कभी मैंने भी साथियों, इसमें बता दूं कि मैं जब पढ़ती थी तो मैंने किताबों में इसको देखा था, पढ़ा था, और जब अपने घर में रहती थी तो मैंने इसको आसमान में उड़ते हुए देखा था। हम दौड़ते दौड़ते आते थे, भाई बहन देखो ना बाहर चलते हैं, देखते हैं कितना अच्छा एरोप्लेन जा रहा है, अच्छा लोग इसमें सवारी भी करते हैं, ओके, अपन को तो पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, इसमें बैठने का मजा क्या होता है, मतलब ये है क्या। तो साथियों ये तो बहुत सारे लोग अभी जितने साथी यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं, यदि मैं बात करूं लगभग 200 प्लस होने जा रहे हैं, तो इन साथियों में से बहुत सारे लोगों ने एरोप्लेन का सफर नहीं किया होगा, बैठे नहीं होंगे, गए नहीं होंगे कभी, इंडिया तो छोड़, इंडिया के अंदर नहीं घूमे होंगे। तो हमारा सिस्टम सोचिए कि कितने सारे आपको टूर दे रहा है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि आपको मनाली ट्रिप मिल रहा है, इसके बाद में आप एरोप्लेन से देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। तो सभी का ड्रीम होगा साथियों, और आप बस एक बार सोच लीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस एरोप्लेन में बैठना ही बैठना है, इसका सफर करना है, इसका एंजॉय, इसका मजा लेना है कि ये होता क्या है और ये कैसे लोगों को ले जाता है, ये मतलब इतनी ऊंचाई पे कैसे उड़ता है। ये सब यदि आपको देखना है तो आपके सामने एक सिस्टम है जो कि बीएसएस सिस्टम है, सेफ्स ऑफ संस्था है, जो आपको मैं बात करूं कि इसका सफर करा सकती है। बाकी आप खुद से तो कर सकते हो, लेकिन खुद के करने से, खुद के पैसे लगाने से उतना मजा नहीं आएगा आपको, जो कि आप यहाँ से ट्रिप फ्री मिल रहे हैं। यदि इस ट्रिप को हासिल करते हैं तो इसमें आप बैठ सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो साथियों एक बार ड्रीम बना लीजिए कि कुछ भी हो जाए, आर या पार कटोरा आकार, मतलब हमें तो कुछ ना कुछ करना है, मतलब हमको ना टारगेट 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 पे हमें कुछ नहीं, विदेश की यात्रा करना ही करना है। बस एक बार मूड माइंड दिमाग में बैठा लीजिए तो ये हो जाएगा। तो इसको करने का दिमाग में चल रहा होगा, यस या नो? यस या नो? यस यस। चलिए साथियों तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ में। ये मैं बात कर रही हूँ स्विट्जरलैंड मनाली, सॉरी स्विट्जरलैंड की बात कर रही हूँ मैं, यूरोप की बात कर रही हूँ कि देखिए हमारे सामने ये भी है ऑफर, अभी टारगेट चल रहा है इसका। बहुत सारे लोग मैं बोल रही ना इंडिया के अंदर नहीं घूमे तो बाहर कहाँ से घूम लेंगे, तो वो अपना एक पिक्चर बना सकते हैं, अपना एक इसमें ना एक विजन बना सकते हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान अपनी दुल्हनिया को घुमाने ले गया था,
काजल के साथ वो वहां पे घूमने गए थे। कितना खूबसूरत नजारा है, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, कितना खूबसूरत नजारा है। सोच के देखिए साथियों, हम काम हमेशा करते रहते हैं, काम काम काम। क्या हम सिर्फ काम करने आए हैं? क्या हम सिर्फ अपने घर में रहने आए हैं? क्या हमारे कोई सपने नहीं है? क्या हम कभी बाहर जाने का नहीं सोचते हैं? क्या हमें कभी इंडिया से भी निकल के कभी बाहर जाना चाहिए? तो बाहर की कितने खूबसूरत नजारे हैं, क्या दुनिया है, उसको भी देख के आना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जाना तो चाहिए, बट कैसे? तो साथियों, आपको संस्था ने एक बहुत ही खूबसूरत टारगेट दिया है, जो कि आप यूरोप जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। तो मैं बात करूंगी साथियों कि इतना खूबसूरत नजारा, बस एक बार मूड बना लीजिए जाने का, और बस कुछ भी हो जाए, एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। तो साथियों, आप एक बार इसको सेट कर लीजिए अपने माइंड में, और अब अभी हमारे पास जितना वक्त है उसमें हम अपना काम करके इस खूबसूरत सा देश, खूबसूरत सी जगह को घूमकर आ सकते हैं, और अपने जिले, अपना देश में अपना एक नाम रोशन कर सकते हैं, कि वो भी संस्था की तरफ से, मतलब बीएसएस सेफ शॉप की तरफ से हमें यूरोप, स्विट्जरलैंड जाने को मिला। तो मुझे यकीन है साथियों, आपके दिमाग में पिक्चर चल रही होती है, खूबसूरत नजारा दिख रहा होगा, बस इसको दीवार में लगा लीजिए, रूम में लगा लीजिए, और इसके प्रति काम करना है। बस यहाँ जाना है, जाना है, जाना है, एक लक्ष्य बना लीजिए। तो मुझे लग रहा है सभी लोग जाने को तैयार होंगे। यस या नो? यस, यस। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। इसी के साथ मैं बात करूंगी कि ये है हमारा खूबसूरत सा टारगेट। आप टारगेट को देख रहे हैं, टाइटन्स। साथियों, इसमें आप देख रहे हैं कि काफी दिन से पर डे देखते हैं कि हमारे इसमें खास क्या है और क्या मिलने वाला है। हर दिन सुनते हैं कि टारगेट है, मिलेगा क्या। तो साथियों, टारगेट का मैं इसमें जो स्टार्टिंग है वो फ्रेशर के लिए लिखा हुआ है 4200 यानी लेफ्ट राइट करके आप गोवा ट्रिप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें थाईलैंड ट्रिप हासिल कर सकते हैं, और 5400 बीबी करके। नेक्स्ट 8400 बीबी करके आप दुबई और अबू धाबी जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आप 12600 बिजनेस वॉल्यूम करके यूरोप टूर हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, ये मैं फ्रेशर के लिए बात कर रही थी कि फ्रेशर इतना बिजनेस वॉल्यूम करके एक ट्रिप को हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी यूरोप की, जो मैं अभी यूरोप की बात करी थी। यूरोप के लिए 12600 बीबी है, बिजनेस वॉल्यूम है, जिसको हमें फाइट करके संस्था आपको ये लगभग 2.5 लाख का पैकेज आपको फ्री दे रही है, यहाँ घूमने का अवसर फ्री दे रही है। तो आप सभी जाना चाहेंगे और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो करना क्या पड़ेगा? बस ध्यान दीजिएगा, फोकस काम पे होना चाहिए। क्या काम करना है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टारगेट था जिस पर मैंने बात कर ली है। आगे हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो तुरंत अपना पासपोर्ट बनने के लिए डाल दीजिए, जितने साथियों का पासपोर्ट नहीं बना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है साथियों। बहुत सारे लोगों के पास पूरा जीवन निकल जाता है, उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट जिनका नहीं बना है वो अप्लाई कर दीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, और अपने विजन को क्लियर करिए, अपने टारगेट को क्लियर करिए और आगे बढ़िए। जब भी यदि आपको टारगेट फाइट करना है तो एक ही शहर में डेरा डालकर काम करें, तो टारगेट जल्दी फाइट हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इधर उधर भागोगे आप, दौड़ोगे इस शहर उस शहर, 50 किलोमीटर की दूरी तक जाओगे, यदि डेली आप 50-50 किलोमीटर की दूरी तक जा रहे हैं, तो समय जो है वो हमारा चला जाएगा और हम जल्दी इसका क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा कि आपको एक शहर में रह के और वहीं पे अपना पूरा सिस्टम, वहीं अपना बिजनेस जमा के काम को करना है। तो काम क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। एक तीर से 5 निशाने हैं साथियों, लूट सको तो लूट लो। यहाँ पर स्लाइड आप देख पा रहे हैं, एक तीर से 5 निशाने, लूट सको तो लूट लो। क्या क्या है ये 5 निशाने, इन पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है कि आप यदि इस टारगेट को फाइट करेंगे, तो उसको टारगेट फाइट करने का मैं आसान तरीका बता रही हूँ कि सबसे पहले जितने न्यू साथी हैं, न्यू साथी को अपना बूस्टर के लिए काम करना है। बूस्टर क्या होता है? सबसे पहले 3 साथियों को लेकर आना। 3 साथियों की आप ज्वाइनिंग करेंगे तो कराएंगे 3 साथियों, 3 + 3 बराबर हो जाएंगे 9 साथी। तो 9 साथियों से यहाँ बूस्टर करेंगे। तो बूस्टर करने से हमको छोटा छोटा स्टेप में बता रही हूँ कि आप छोटा छोटा सीढ़ी वाइज सीढ़ी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एकदम से बहुत बड़ा विजन क्लियर, मतलब बहुत बड़ा जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ना है तो एकदम से नहीं चढ़ सकते आप सीढ़ी बाय सीढ़ी ही धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहना है कि यहाँ इसमें क्वालिफिकेशन यदि करना है आपको, तो मैं आसान तरीका बता रही हूँ कि बूस्टर इनकम से आप कर सकते हैं। बूस्टर 3-3-3 यानी कि आप 9 साथियों को यहाँ लेकर आएंगे तो आपकी जो इनकम है वो 17,700 रुपये यहाँ निकल कर आएगी।
17,700 रुपये निकल के आएगी। आपके 9 साथी यहाँ आ चुके होंगे। इसी के साथ में साथियों आगे बढ़े तो दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ रैंक होने पर आपको मनाली ट्रिप फ्री मिलेगा, जो मैं अभी आगे पिक्चर आपको दिखा चुकी हूँ। सोचिए, बूस्टर करने से हमें 17,700 रुपये मिल रहा है और इसमें यदि हम रैंक करते हैं तो रैंक करने में हमें मनाली फ्री मिल रहा है। आगे चलते हैं साथियों, कंपनी टारगेट में आप टाइटल्स जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको गोवा से लेके गोवा विदेश यात्रा, आपको मैंने अबू धाबी और प्लस मैंने लास्ट में बात की है यूरोप, ये चारों टारगेट जो उसमें मिले हैं, आप उसमें से कोई भी टारगेट को फाइट कर सकते हो। मैं कहूंगी कि यूरोप का प्लानिंग करिए, ओनली यूरोप यूरोप यूरोप। तो कंपनी ऑफर में चलो घूमने चलते हैं। क्या बात है, कितने दिनों से हमें खूबसूरत जगह नहीं मिली होगी जाने के लिए, तो आज हमारे संस्था, आज हमारा सेफ शॉप हमें बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं कंपनी टारगेट को फाइट करके। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था साथियों। आगे मैं चलती हूँ कि इसको इसी में मैं आपसे बात कर रही थी कि आप अपने घर का, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। सोच के देखिए, खानदान का नाम रोशन हो सकता है यदि हम कंपनी टारगेट को फाइट कर ले। तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन भर उसका एक नाम होगा, जीवन भर एक पहचान होगी, जीवन भर आपके उस नाम से जाना जाएगा। और कंपनी के टारगेट में, इतिहास में आपका नाम होगा कि इस व्यक्ति ने, ये फ्रेशर था लेकिन इसने ना पहली बार सिस्टम में, सेफ शॉप में आने के बाद कंपनी टारगेट को फाइट किया था, वो भी 1 और 2 महीने के अंदर। तो साथियों यहाँ लोग अपना अपना इतिहास बना रहे हैं। इतिहास क्या है, लोग 2 दिन में भी कंपनी टारगेट फाइट कर रहे हैं, लोग 1 महीने में भी कर रहे हैं। आपके सामने तो अभी लगभग 2 से 3 महीने हमारे हाथ में है। तो साथियों आप इसका विजन बनाओ और घूमने चलना है। आगे मैं बात करूंगी, डीएस लेवल चेंज हो जाएगा। आपका जो लेवल है, बहुत सारे लोग सिल्वर बने हैं, बहुत सारे लोग अभी फ्रेशर हैं, तो वो 6 महीने में ब्रॉन्ज बनेंगे, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं बोल रही साथी, यदि आप 1 तीर से 5 निशाने में आते हैं तो डीएस लेवल आपका चेंज हो जाएगा। यदि आप इसमें यूरोप की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से ब्रॉन्ज, सिल्वर और प्लेटिनियम के किनारे पे पहुंच जाएंगे यूरोप क्वालिफाई करते करते, और इसमें आपके लेवल भी चेंज हो जाएंगे। तो साथियों आपका लेवल चेंज हो जाएगा, जिस लेवल से आप जाने जाएंगे कि अभी ये सिल्वर लीडर है, ब्रॉन्ज लीडर है, प्लेटिनियम लीडर है। बड़े शान से हम डेली यहाँ जूम पैनल पर सुबह सुबह हम बुलाते हैं, ये हमारे एक सिल्वर लीडर है। तो साथियों आप फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर हो, लेकिन आप बहुत जल्दी अपना लेवल को चेंज करने वाले हैं इन 2 से 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर। तो ध्यान दीजिए साथियों, इससे बहुत बड़ी हमारी पहचान बन सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, हफ्ते की इनकम आएगी, रैंक होगा तो रैंक इनकम आएगी महीने पर। जब भी आपका रैंक होगा तो रैंक की इनकम अलग आएगी। इसमें कहते हैं कि कर लो रैंक और भर लो बैंक। आप रैंक करेंगे तो बैंक भी भर जाएगी आपकी, क्योंकि वो पैसा अलग से मिलता है आपको रैंक का। और हमारा जो हफ्ते पे आता है वो तो अलग है, हमारा वीकली इनकम है। तो साथियों कर लो रैंक और भर लो बैंक। ध्यान दीजिए इस बात का, मतलब हमें, यदि हम एक तीर चलाते हैं, एक तीर क्या है कि हमारा सीधा सा लक्ष्य बनाते हैं कि हमें टारगेट हासिल करना है, टारगेट हासिल करना है, मतलब यूरोप जाना, यूरोप जाना, यूरोप जाना। यदि इस लक्ष्य को बना लेते हो आप, ये जो सारे 5 जो मैंने इसका 5 निशाने, 5 निशाने आपके होते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और जाते समय मैं बात करूंगी कि यहाँ से भोपाल तक पहुंचना है, और भोपाल में एक बहुत बड़ा ट्रॉफी है जिसको आपको पाना है। तो यहाँ से जाते समय में बहुत सारी जगहें पड़ेंगी, यहाँ से निकलोगे आप तो इटारसी पड़ेगा, आपको होशंगाबाद पड़ेगा, फिर आप भोपाल पहुंचोगे। कहने का मतलब उसके पीछे बहुत सारी जगहें पड़ेंगी। तो वो सब ना, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट रखे, वो सारे गिफ्ट आपको फ्री मिलेंगे। जो मैंने आपको बताया कि बूस्टर की इनकम फ्री मिलेगा, यहाँ रैंक पर मनाली ट्रिप फ्री मिलेगा आपको, कंपनी टारगेट में यूरोप मिलेगा, लेवल चेंज हो जाएगा, हफ्ते की इनकम आएगी जिसमें पैसा आपको हफ्ते पे ही मिलेगा। और आगे में बात कर रही थी कि रैंक हो जाएगा तो रैंक से आपका बैंक भर जाएगा, मतलब एक साथ बहुत बड़ी रकम मिलेगी आपको जो रैंक का मिलेगा। तो साथियों 1 तीर से 5 निशाने हैं, लूट सको तो लूट लो। तो नेक्स्ट चलेंगे साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करती हूँ टारगेट, टारगेट, टारगेट। बस हमें एक ही लक्ष्य बनाना है, टारगेट हासिल करना है, टारगेट हासिल करना है, टारगेट हासिल करना है ना। आपने साथियों उसको घोड़े को देखा होगा, वो सिर्फ अपने ना सीधा देखता है, ना वो लेफ्ट देखता है, ना वो राइट देखता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है। जब उसे जाना कहीं होता है ना, वो सीधा देखता है, कोई कुछ भी बोले, आसपास आजू बाजू देखने का काम ही नहीं। तो आपको टारगेट फाइट करना है, टारगेट फाइट करना है, क्या करना है, टारगेट को मिशन बनाइए,
टारगेट को मिशन बना के काम करिए साथियों। मिशन क्या होना चाहिए कि मुझे यूरोप फाइट करना है, ये आपका मिशन होना चाहिए। तो मिशन बनाइए और टारगेट को मिशन बना के इसको क्वालिफाई करिए। टारगेट को जीतना है, इस बात का भरोसा होना चाहिए साथियों। यदि आपको टारगेट को जीतना है तो सबसे पहले भरोसा आपको होना चाहिए कि मैं इस टारगेट को जीत सकता हूँ, मैं इस टारगेट को जीतूंगा, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, नहीं है तो कैपेसिटी में लेकर आऊंगा, इतना मेरे अंदर इतनी औकात नहीं, मैं इस औकात को बढ़ाऊंगा, मेरा मतलब मैं काम करने का तरीका चेंज करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन टारगेट को जीतने का भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपको ये भरोसा होता है तो निश्चित ही आप उस मंजिल को पा लेते हैं। तो टारगेट को जीतने के भरोसे के लिए मैं ये कहूंगी कि आप सबसे पहले भरोसा अपने अंदर बनाइए कि मुझे इस बरसात में जो हमारा अभी बरसात चालू हो गई है, मुझे एक इतिहास में नाम लाना है। इसी साल का 2023 के सेफ शॉप के इतिहास में 2023 में मेरा नाम दर्ज करवाना है और मुझे इतना भरोसा है कि मैं इस काम को कर सकूंगा। कौन कर रहा है नहीं कर रहा है डजंट मैटर, मैं कर रहा हूँ। ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैं करूंगी, मैं करूंगा। सबसे पहली बात है कि मुझे करना है, किसको करना है नहीं करना वो मुझे नहीं पता। अगर आप अपना प्लानिंग टारगेट को सेट करते हो, भरोसा रखते तो आप कहते हैं ना, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपके लिए साथ देती है। तो साथियों ये खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत फिल्म का डायलॉग है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए कोशिश करती है। तो आप बस टारगेट को जीतने का भरोसा अपने अंदर बना लीजिए, टारगेट फाइट हो जाएगा, बना लीजिए। और क्या करना है आगे बात करेंगे हम। कितने दिन में टारगेट को जीतना है यह है आपको पता होना चाहिए। टारगेट तो जीतना है, हमें यूरोप तो जाना है, हमें सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन कितने दिन में जाना। क्या हम बैठे हैं लास्ट दिन तक क्वालिफाई करेंगे, जो हमारा टारगेट है उसके लास्ट दिन में तक पहुंच जाएंगे मैडम। अभी बहुत सारे साथी बोल रहे मैडम अभी तो समय बहुत है ना, क्या दिक्कत हो जाएगा, अभी तो मैं थोड़ा सा शादी में फंसा हूँ, थोड़ा थोड़ा जन्मदिन में हूँ मैडम, मैं आज ना मेरा अर्जेंट। लोग ऐसे ऐसे पॉइंट यहाँ पे बताती है, मतलब उनको ना दिन तो क्लियर है, लेकिन दिन यदि क्लियर है तो उन दिनों को वो गवा रहे, पर डे यहाँ से उनका क्लोज होता जा रहा है। यदि आज का दिन उन्होंने बोला कि मैं पार्टी में गया हूँ, शादी में गया हूँ, आज रिसेप्शन था, आज इधर था, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में चलती रहेंगी। ये समस्या नहीं है साथियों, ये इसे जीवन बोलते हैं और ये सब चलता रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई भी समस्या परेशानी आती है, लेकिन आपको पता है कि मुझे कितने दिन, मात्र 60 दिन में ये ऑफर क्वालिफाई करना है। यदि आपने अपना मूड बनाया कि मुझे 60 दिन में यानी कि 2 महीने में मुझे इस ऑफर को फाइट करना है। आप सोचिए, यदि आप आज चले गए किसी के यहाँ पार्टी में और कल चले गए जन्मदिन में, शादी में, कल कहीं फिर और कहीं फंस गए, कहीं घर का काम आ गया, तो साथियों आपके पर डे निकलते जाएंगे, तो आपका जो 60 दिन का टारगेट था वो तो आपका खत्म हो जाएगा, यूं ही खत्म हो जाएगा। तो आपका ना आपका दिन बचेंगे, ना आपके समय बचेंगे, ना महीना बचेगा, ना हफ्ते बचेंगे, क्योंकि आप तो पर डे कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। तो साथियों मैं इतना ही कहूंगी कि आपको दिन, टाइम और दिन क्लियर होना चाहिए, हफ्ते क्लियर होना चाहिए, कितने हफ्ते में करने वाला हूँ, और महीने, जैसे मैंने बोला कि मात्र 2 महीने का टारगेट रखिए आप। भले अभी आपके हाथ में 3 महीने, हमें 3 महीने लेने ही नहीं, मात्र हमें 2 महीने लेना। हमारे पास मात्र 60 दिन है ऑफर को, टारगेट को फाइट करने के लिए मात्र 60 दिन है। इसके अंदर हमें, हमारे पास 5 और 9 हफ्ते हैं, ये आप मान के चलिए। इसकी प्लानिंग करिए अपने सीनियर के साथ कि मुझे 9 हफ्तों में इस टारगेट को फाइट करना, जो कि मेरे पास 60 दिन है, क्योंकि जो बाकी दिन बचेंगे वो हमारे बोनस में दिन रहेंगे। और हम उसमें, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हो खुद की, तो जिसकी 3 आईडी है तो वो अपनी परिवार की आईडी फिर 1 महीने के अंदर और क्वालिफिकेशन कर लेगा। इसलिए वो 1 महीना छोड़ा गया है और आपको 2 महीने अभी आपके हाथ में दिए गए। इसलिए आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए कि मुझे मात्र 60 दिन के अंदर ये टारगेट फाइट करना है, इसकी प्लानिंग करना है। अपने सीनियर के साथ बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट, आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्सेल प्लान में क्या होना चाहिए, आज के दिन में कितने प्लान दिखाएंगे। मात्र आप रविवार के भरोसे मत बैठे, संडे के भरोसे यदि आप बैठे हैं टारगेट को फाइट करने के लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि संडे तो 7 दिन में 1 दिन ही आता है। और आप जब इनविटेशन करते हैं तो जरूरी नहीं कि जितने लोगों को बुलाते वो आते, है ना। तो संडे पे फोकस तो करना ही करना है, संडे पे भी फोकस करना है आपको। और आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता का डोज 10 प्लान रोज। आपको एक्शन प्लान ये करना है कि आज ही नाइट में, यदि कल मुझे जाना है प्लान के लिए, कल पूरा डे मेरे हाथ में है, तो आज नाइट में ही इसका पूरा प्लान सेट हो जाना चाहिए कि कल कितने लोगों के साथ मुझे प्लान दिखाना है, कितने लोगों के साथ मुझे मुलाकात करनी है। एक्शन तुरंत लेना है आपको।
आपको ये नहीं करना, आज का दिन जाने दो ना, क्या करेंगे, कल कर लेंगे आराम से। जो ऐसा कहता है वो कभी टारगेट को फाइट नहीं कर पाएगा। जो ऐसा अपने आप को समझा लेता है ना, अरे हो गया ना मैडम, क्या दिक्कत है, आज ही तो गया है, कल तो फिर है मेरे पास बाकी दिन, कल कर लूंगा मैं क्वालिफाई, तो बस हो गया। वो नहीं कर पाएगा कभी। इसी तरीके से उसके आज बहाने मारेगा, कल भी मारेगा, इसी तरीके से उसके पर डे निकल जाएंगे। तो साथियों, आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि आज मुझे 10 लोगों से मिलना है। 10 के ऊपर मिल लीजिए, क्या दिक्कत है, टारगेट तो फाइट करना। 10 से ऊपर 15 से मिल लीजिए, तो आपके हाथ में 50% लोग होंगे। तो साथियों, आपके पास ना एक्सेल प्लान होना चाहिए कि मुझे आज कितने लोगों से मिलना है। आज विजन क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड में, दिमाग में सेट करके जाइए कि आज मुझे 5 फार्म भरना है, 5 लोगों की आईडी लेकर ही आना। जब तक मैं 5 आईडी लेकर नहीं आऊंगा, 5 फॉर्म भर के नहीं आऊंगा अपनी टीम के साथ, तब तक मैं घर के 11 या 12 बजे रात में वापस नहीं आऊंगा। 12 बजे तक भी मैं फाइटिंग करूंगा, और मैं अपने जो मेरा आज का पूरा प्लान है, आज का जो डोज है, जो मैं सफलता का डोज 10 प्लान रोज वो नहीं करूंगा, तो मैं वापस नहीं आऊंगा घर। तो ये कमिटमेंट खुद से होना चाहिए साथ, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसमें कोई नहीं बोलेगा आपको। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक्शन प्लान अपने साथ में रखिए। आज के लिए टारगेट, पर डे टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, टीम के सपोर्ट के साथ काम कर लीजिए। टीम के लिए सपोर्ट करोगे तो आप जल्दी क्वालिफाई हो जाओगे। खुद के लिए बात नहीं कर रही हूँ। यदि फ्रेशर व्यक्ति भी हैं तो अपने कोई एक व्यक्ति के लिए गोवा क्वालिफाई करवाने का प्लानिंग कर लीजिए। नीचे में जब 9 लोग आपके आ जाएंगे, अभी जो मैंने कहा था कि आप 9 लोगों को 3+3+3 मतलब 9 हमें बूस्टर करना, उन बूस्टर 9 में से आप एक व्यक्ति को ले लीजिए साथ में, कि जिसका आपको गोवा क्वालिफिकेशन करवाना। 1 महीने में उनका गोवा निकाल दीजिए। आपको लेफ्ट राइट में 21 आईडी चाहिए, 21 आईडी चाहिए, तो आपका टोटल हो जाएगा 42 आईडी, जो कि आपके विदेश यात्रा में और यूरोप यात्रा में सपोर्टेड रहेगा। तो टीम के लिए काम करिए, टीम के साथ भी काम करिए। जो बड़े लीडर है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, वो अपने टीम के साथ ही काम करेंगे, मिलके भिड़ के काम करेंगे। और जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर अपने सीनियर को साथ में लेकर अपने काम को, इसमें 63 आईडी जो पेयर निकालना है उसमें काम करेंगे। तो साथियों, टीम के साथ काम करिए, जोड़ी बना के काम करिए, और पर डे प्लानिंग होना चाहिए। उठिए, बैठिए, टीम के साथ उठिए, टीम के साथ बैठिए, टीम के साथ प्लानिंग करिए, पर डे प्लानिंग करिए। इसी से आपका टारगेट फाइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्वयं की मेहनत, 10 से 15 घंटे। यदि आप इसमें रियली में इतिहास में नाम बनाना चाहते हैं, तो आप, यदि आप जॉब कर रहे हो, तो मैं मान सकती हूँ कि साथियों जॉब कर रहे, तो जॉब करते हुए आपको ये टारगेट फाइट करना है। तो आप ये मत सोचिए कि जॉब करने वाले लोग भी यहाँ पर टारगेट क्वालिफाई नहीं करते। साथियों, जॉब करने वाले लोग भी यहाँ पे अच्छे यहाँ से ऐसे धुरंधर लोग बैठे हैं, जो कि 1-1 महीने, मैं बोल रही कि 1-1 हफ्ते में उन्होंने टारगेट को फाइट कर लिया। 1 हफ्ते के अंदर, किसी ने तो 2 दिन के अंदर टारगेट फाइट कर लिया। सोच के देखिए, आप जो डायरेक्ट पे निकलते तो उसमें 2 दिन में निकाल लेते। आज पेयर पे है तो पेयर पे भी आप निकल सकते हो। तो मेरा कहना है, स्वयं की मेहनत आपको 10 से 15 घंटे यहाँ खुद की देनी होगी। क्या दिक्कत है यदि हम इसको ओवर टाइम कर लेते? क्या दिक्कत है ओवर टाइम कर लेते? क्योंकि ये काम तो ओवर टाइम में ही होता है। आप ये मत सोचिएगा मैं टाइम टेबल से जाऊंगा, 8 बजे 10 बजे निकलूंगा जॉब की तरह, 10 बजे से मेरा ऑफिस चालू होता है और मुझे 5 बजे आ जाना है, तो मैडम मैं 10 बजे निकल जाऊंगा और 5 बजे तक आ जाऊंगा, तो फाइट हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्योंकि हर व्यक्ति की जॉब का समय जो होता है वो 10 से स्टार्ट हो जाता है, 5 बजे खत्म हो जाए। यदि आपको लोगों से मिलना है तो आप कितने बजे जाओ? या तो 10 के पहले जाओ तो वो घर पे मिलेंगे, 5 के बाद जाओ तो घर पे मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना ही पड़ेगा, ओवर टाइम इस काम को करना पड़ेगा। ओवर टाइम में आप रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप फील्ड पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब ये काम आपका जल्दी टारगेट फाइट हो जाएगा। तो स्वयं की मेहनत पे ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ टीम पे डिपेंड रहिए। मैं लीडर से बात कर रही हूँ, जो लीडर है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, ये सब जो बड़े हो चुके हैं, वो स्वयं की मेहनत पे ध्यान देंगे कि मुझे क्या करना है। तो 10 से 15 घंटे लगाइए, क्या दिक्कत है? हम जितने जल्दी क्वालिफाई करेंगे उतने जल्दी हमारा नाम आएगा कंपनी में। तो साथियों, स्वयं की मेहनत पर ध्यान देंगे हम। आगे बात करूंगी, लोगों का भला ही भला करो, आपका लाभ ही लाभ होगा। किसी व्यक्ति ने पूछा था कि एक व्यक्ति था जो कि एक गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरे जीवन में लाभ ही लाभ हो। एक व्यक्ति ने संत जी से पूछा कि संत महात्मा जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे जीवन में लाभ ही लाभ हो। तो उस व्यक्ति ने, संत महात्मा जी ने जवाब दिया कि आप लोगों का भला ही भला करते रहो, आपका लाभ ही लाभ होगा।
तो आपको लोगों का भला करना है, मतलब अपनी टीम का भलाई पे ध्यान देना है, आपका लाभ ही लाभ हो जाए। साथियों इस बात का ध्यान दीजिए। तो मैं जो बता रही थी आपको कि आपको लोगों का भला करना है, आपको लोगों के लिए काम करना है, आपकी टीम के साथ भिड़ जाइए, भिड़ के काम कर लीजिए, मिलके काम कर लीजिए, टारगेट टारगेट टारगेट, है ना। तो जिस सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीत लो मेरे भाई, ये एक कहावत है, बहुत अच्छा नारा है, तो इसको आप ध्यान रखिए, बस नोट कर लीजिए, सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो टारगेट को जीत लीजिए, सारे रोगों की दवाई आपको मिल जाएगी। तो साथियों इसी के साथ मैं ये बताना चाह रही थी कि इस तरीके से आप ना टारगेट के विजन बना लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ये पॉइंट्स से नोट कर लीजिए कि मुझे इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना है, स्वयं की मेहनत भी उसमें शामिल रहेगी। आगे मैं बात करूंगी कि सेफ शॉप में जो टारगेट चल रहा है उसमें आपको पता है कि 3 विदेश यात्रा अचीवर को मिलेगा 1+1 गोवा टूर, ये आप सभी को पता है, सभी साथियों को पता है। तो फिर हम बैठे किस इंतजार में बैठे हैं, किस इंतजार में बैठे कि मुझे विदेश यात्रा करना, तो जल्दी करिए ना, अपन बैठे क्यों, आराम से क्यों बैठे, कब करेंगे, जब सब कर लेंगे तब लास्ट में करेंगे क्या। पहले विजन बनाइए, पहले आइए, पहले पाइए, जल्दी करिए, प्लानिंग करिए और इसको हासिल करिए। तो साथियों उस पर ध्यान दीजिए कि मुझे ये रेस तो शुरू हो चुकी है, लूट सको तो लूट लो, है ना। पहले आओ पहले पाओ, वो वाली कहावत है। और आज मैं बात बता दूं कि आपको कि आज फर्स्ट का जमाना नहीं रहा साथियों, फास्ट का जमाना। आपको फास्ट आना है तो सबको क्रॉस करके आगे पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं साथियों इसी के साथ। जैसे कि फ्रेशर व्यक्ति के लिए कुछ मैं यहाँ पर इसका पिक्चर्स बनाकर लाई हूँ। क्या करना है, कितना कितना लगेगा, टोटल आईडी यूरोप के लिए कितना लगेगा, लेफ्ट में 63 आईडी, राइट में 63 आईडी। यदि मैं 1 महीने की प्लानिंग इसमें करा रही हूँ, वो भी 200 बीबी पर इसकी प्लानिंग चल रही है। तो मैं बात करी 200 बीबी पर कि डेट, जैसे कि मैं डेट ली हूँ यहाँ एक 19 जुलाई, आप डेली सुनते हो कि 19 जुलाई तक हमें गोवा क्वालिफाई करना है। ये आपको ऊपर से एक प्लानिंग मिला है ग्रेट सीनियर के माध्यम से। तो मैं बात करूंगी कि यदि 19 जुलाई आपको मिला है कि 4200 बीबी करना है, मैं फ्रेशर की बात करी तो कितने आईडी लग रहा है, मात्र 21 आईडी में आप गोवा क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपको डेट याद रखना है कि मुझे इस डेट तक गोवा करना ही है। 1 महीने का ये टारगेट हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ, डेट 19 सितंबर दुबई करना है आपको, सॉरी इसके बीच में है आपका थाईलैंड निकल गया, जो कि थाईलैंड का 19 जुलाई के बाद 19 अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर है, सितंबर में आपको दुबई करना है। और डेट 8 अक्टूबर तक आपको कोई भी हालत में 12,600 बिजनेस वालों मतलब 63 आईडी डीडीज यहाँ कंप्लीट करना है। ये मैं 200 बिजनेस वालों की बात कर रही हूँ। 200 बिजनेस वालों पे यदि हम इस काम को करते हैं तो आपको इतनी डीडीज की जरूरत होगी, जो कि मैंने पूरा हर मंथ का इसमें टारगेट नोट्स किया है। यदि मैं बात करूं फ्रेशर की, फ्रेशर के लिए वो मैंने 200 बीबी पर टारगेट नोट आपको बताया। यदि मैं फ्रेशर के लिए बात करूं तो लेफ्ट में 63 आईडी और राइट में भी 63 है। तो 400 बिजनेस वॉल्यूम से यदि हम करते हैं, 400 बिजनेस वॉल्यूम मतलब एक परिवार में 2 आईडी देते हैं आप, तो ये टारगेट आपको जल्दी फाइट हो जाएगा। तो इसका कैसे घट जाएगा, इसके आईडी जो है वो घट जाएंगे। 1 महीने का टारगेट क्या रहेगा आपका, 19 जुलाई तक गोवा करना है आपको, तो मात्र 11 परिवार से मिलना है। आपका टारगेट यहाँ घट चुका है। कितना परिवार से मिलना, मात्र 11 परिवार से। 11 परिवार लेफ्ट, 11 परिवार राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा इससे, गोवा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आप एक परिवार में 2 आईडी देकर आ रहे हैं। अभी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है जिसके बारे में आगे बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप एक परिवार में 2 आईडी, एक परिवार में 3 आईडी, एक परिवार में 5 आईडी, आप आईडी का रेशो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें डबल बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। तो मैं आगे पहुंचने वाली हूँ इसी के साथ। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम 400 बीबी पे करेंगे, तो जुलाई तक गोवा यदि क्वालिफाई करना चाहते तो मात्र 11 परिवारों से मिलना है। यदि मैं बात करूं डेट 19 अगस्त तक यदि हमें थाईलैंड करना है, तो 5400 बिजनेस वालों में ही रहेगा, मात्र 14 परिवार हैं आपके, क्योंकि आप हर परिवार में 2 आईडी देकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथियों यदि मैं बात करूं कि डेट 19 सितंबर तक दुबई करना है, तो आपको 8500 बीबी है, जो कि 8500 है। लेकिन आपको जो परिवार हैं वो परिवार मात्र आपके 21 परिवारों तक करना है। 21 परिवार लेफ्ट, 21 परिवार राइट। क्या मिलेगा आपको, दुबई। और लास्ट डेट में यदि बता दूं कि 8 अक्टूबर तक यूरोप करना है, तो आपको
32 परिवार, ओनली 32 परिवारों तक हमें पहुंचना है जिस परिवारों में 2 आईडी जाएंगी। सोच के देखिए साथियों, जहां हमें 63 आईडी लेफ्ट लग रही थी, 63 आईडी लग रही थी, तो वो माइनस होके हम एक परिवार में 2-2 आईडी देकर आ गए। एक परिवार पहुंचे, 2 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी है। मैं ये नहीं कह रही कि मात्र आप 2 की ज्वाइनिंग कराई, मैं एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ कि जैसे लेकर आई हूँ उदाहरण के लिए। आप तो एक परिवार में 3 आईडी दे सकते हो, आप तो एक परिवार में 4 आईडी दे सकते हो, वो आपका मैटर है। आप अपनी पिक्चर को बना लीजिए कि मुझे इस घर में ये परिवार 3 आईडी के लिए ही है, मतलब वो परिवार इतना सक्षम है कि उस परिवार में 3 आईडी पहुंचना चाहिए। तो साथियों आपको ध्यान देना है, उस परिवार में 3 आईडी ही दीजिए, एक आईडी देके मत आइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं आया तो हूँ, एक काम करता हूँ, वकील साहब हैं, अभी एक आईडी दे देता हूँ, 2 आईडी बाद में, शायद इनके पास पैसा नहीं होगा। आपको सारी टेंशन आप ही लेंगे कि कुछ वकील साहब के लिए भी छोड़ेंगे? सारे टेंशन आप वकील साहब के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपका काम क्या है? वो सक्षम है इतना कि परिवार के 3 लोगों को ऐड कराने से उनको क्या बेनिफिट होंगे। आपको बताना पड़ेगा साथियों कि यदि परिवार की 2 आईडी आप ले लेते, मान लो आपका दिमाग में था कि मैं एक आईडी ही दूंगा उसको, लेकिन आप क्या दिक्कत है, आप उसको एक बार अपने प्रपोजल को रखिए तो कि सर यदि 2 आईडी लेते तो 2 आईडी कब बताना है साथियों, ये ध्यान रखिए। एक आईडी देने के बाद ही दूसरी आईडी आप ला सकते। ऐसा मत करिए एक साथ 3 आईडी दीजिए, नहीं देना आपको। एक साथ 3 आईडी दोगे तो दिक्कत क्या होगा कि पैसा अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो परिवार इतना सक्षम नहीं है। परिवार को देखने के बाद ही आपको बात करनी है कि वो परिवार उस लायक है कि नहीं, ये बात आपको देख के करनी है। यदि थोड़ा सा ऐसे ही आपके रिलेशन में है जो कि कर सकते हैं, उनको आप तुरंत पेश कर सकते हो, लेकिन जो परिवार नहीं कर सकते और आप 2 आईडी का अमाउंट बताओगे तो हो सकता है। एक मिनट सुमन मैडम, जी सर, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा कि किसी के चेहरे पर ये चीज नहीं होती है कि वो पेमेंट दे सकता है ट्राइपॉड की कि नहीं। आपको ये ध्यान रखना है केवल कि आप एक आईडी का पेमेंट ले लिए पहले दिन, और जब आप एक आईडी का पेमेंट ले लिया उसकी ग्रीनिंग कराने से पहले अगले दिन जाके उसे ट्राइपॉड प्रमोट कीजिए। ये है मुद्दा। एक्चुअली आपको ट्राइपॉड प्रमोट करना ही करना है। यहाँ पे किसी के फेस को नहीं देखना है या किसी के परिवार की स्थिति नहीं देखना है। अगर आप अपने टारगेट को ध्यान रखे हुए हैं, अगर आपके पास केवल टारगेट है कि मुझे टारगेट फाइट करना ही है एनी हाउ, तो आप ट्राइपॉड प्रमोट करेंगे। और जिसके पास पैसे नहीं भी होते हैं और अगर उसको ट्राइपॉड पसंद आ गया या ट्राइपॉड उसको समझ में आ गया कि नहीं मुझे लेना ही है, तो वो अरेंज करके लाएगा। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिए कि वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, आप प्रपोजल रखिए बस। ये जरूर ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल सही है सर। मैंने देखा है, मैं गरीब परिवारों से भी ट्रेंगल उठाकर लाई हूँ। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार को पैसा नहीं दिया, बस आपका मूड क्या है, बात आपकी सही है। गरीब और अमीर क्या होता है, आपको ये नहीं ध्यान देना है गरीब और, बस हम प्रमोट करना है बस। आप ये बिल्कुल मत बोलिए, शब्द ही मत बोलिए कौन गरीब है। गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, वो केवल उसको समझ में आना चाहिए आपका प्रपोजल किया ट्राइपॉड से मुझे इतना फायदा हो सकता है। तो गरीब भी ना अमीर से ज्यादा डिसीजन लेने लगते हैं। आप ये समझ में ही मत, दिमाग में ही मत लाइए कि गरीब कौन है अमीर कौन है, किसी के दिमाग में मत डालिए। बस आप ये बताइए कि हर व्यक्ति को, हर एसोसिएट को, हर प्रोस्पेक्ट को मुझे एक आईडी लेने के बाद ट्राइपॉड प्रमोट करना ही करना है, और विदाउट ट्राइपॉड यू कांट क्वालिफाइड टारगेट, है ना। ट्राइपॉड्स के माध्यम से ही टारगेट को फाइट किया जा सकता है। सिंगल आईडी में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है, तो आप उसमें ये मत देखिए कि कौन ट्राइपॉड लेगा। आप प्रपोजल दीजिए बस हर आदमी को, हर शख्स को जो मुझे ज्वाइन किया, डीडी दिया है, तो मेरा आप लक्ष्य है कि अगले दिन जाके मुझे उसे ट्राइपॉड बनाना है, बताना है उसके नीचे कोई और आईडी ग्रीन कराने से पहले, और उसे बताना है ट्राइपॉड प्रमोट करने का रास्ता दिखाओ कि पहले बताओ कि ट्राइपॉड कैसे प्रमोट करते हैं। और वो ट्राइपॉड प्रमोट करने के बाद फिर वो समझ में आ जाएगा उसको कि मुझे 2 आईडी नीचे जो ग्रीन हो रही ना मेरी, उसके पहले मुझे ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, तो मुझे ये फायदा मिलेगा। ये कंडीशन डेवलप कीजिए, जरूर ट्राइपॉड प्रमोट होगा। तो ये गरीब और अमीर वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों अभी सीनियर सर ने मेरे सामने जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि गरीब और अमीर, मैंने जो वर्ड यूज किया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। गरीब और अमीर कुछ नहीं होते, सही है, एकदम सही है। क्योंकि हमें जब हम इस काम को करने आते हैं, यदि हम 3 आईडी को लगाएंगे तो उसके लिए 3 आईडी का बेनिफिट भी तो जाएगा।
तो बात सही है बिल्कुल। आपको अपना प्रपोजल रखना है। एक आईडी लेने के बाद ही दूसरी आईडी, तीसरी आईडी, मतलब ट्रायंगल के लिए जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि आपको 4200 बीबी चाहिए। यदि 4200 बीबी चाहिए तो 4200 बीबी में यदि आप एक परिवार से 600 बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे, पहले तो आप 200 निकालेंगे, एक आईडी देंगे उसको। एक आईडी के बाद ही आप संजय गुप्ता सर का वीडियो दिखा सकते हैं जब आप ट्रायंगल प्रमोट करेंगे, और आप उनके फायदे, पूरे बेनिफिट बताइए कि बेनिफिट क्या है। 3 आईडी के बेनिफिट बताइए, पूरा कॉपी में लिखिए, जो फॉलो करते हैं नोट डायरी उसमें लिखना शुरू करिए कि एक आईडी से ये फायदा होगा सर, 3 आईडी से ये फायदे होंगे, 3 जगह इनकम आएगी, 3 जगह रैंक मिलेगा, 3 जगह टारगेट के अवसर होंगे जीवन में आपके, और 3 जगहों पे आपका मान सम्मान होगा तीनों आईडियों पे। तो तीनों आईडी का पूरा जो 3 आईडी के बेनिफिट है वो टोटल उतारिए अपनी नोटबुक में और उनको फायदे गिनवाइए। और जब आप उन फायदों को गिनाएंगे तो उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि मुझे ट्राइपॉड ही लेना चाहिए। तो वो एक आईडी का पेमेंट तो दे ही चुका है, और बाद में 2 आईडी का भी दे सकता है, और यदि उसको समझ में आए तो परिवार की वो ट्रायंगल लगाएगा और अपने चाचा और भाई की भी ट्रायंगल लगाएगा। तो आपको हो सकता है घर से 3 दूनी 6 आईडी मिल जाए। तो आप अपना प्रपोजल को रखिए और संजय गुप्ता सर की वीडियो देख सकते हैं, प्लस अपने नोट डायरी से उनको क्लियर करा सकते। जैसे यहाँ पे मैं लिखी हूँ आपके सामने ले जा रहे हैं, ये 400 बीबी है ना, 400 बीबी, यहाँ 600 बीबी भी तो हो सकता है। एक परिवार से आप 600 बीबी ला सकते हो। मान लीजिए आपको 4200 बीबी चाहिए, तो 4200 में यदि हम भागित 600 बिजनेस वालों का कर दे तो मात्र जहां यहाँ ये 11 परिवार है ना साथियों, यहाँ मात्र 7 परिवार लगेंगे आपको। 7 परिवार लेफ्ट, 7 परिवार राइट। किसके लिए? गोवा के लिए। हमें चाहिए 21 आईडी, 7-21 मतलब हमारा एक परिवार में 600 बिजनेस वालों देकर हम आ रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से ना आप टारगेट को जल्दी हासिल कर सकते हैं कम समय में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि जल्दी कम समय में टारगेट हासिल करना है, उसका एक ही रास्ता है कि आप ट्राइपॉड प्रमोट करिए, ट्राइपॉड प्रमोट करिए, ट्राइपॉड प्रमोट करिए। इसको एक गाना बना लीजिए कि मुझे ट्रायंगल देना है, ट्रायंगल लेना भी और ट्रायंगल देना भी। ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल मतलब 3 आईडी लेंगे और 3 आईडी देना है हमें सभी को। तो जितने न्यू साथी आ रहे हैं उनको बता कर रखिए और उनको बताइए वो अपने साथियों को, जब भी कोई व्यक्ति 3 आईडी से ज्वाइन होता है तो वो अपने साथी को भी 3 आईडी से ही ज्वाइन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो परिवार यहाँ आपके जो मैं लिखी हूँ कि यहाँ 11 डीडी चाहिए, मात्र 11 परिवार मतलब 11 डीडी आपको चाहिए, तो यहाँ 7 डीडी ही लगेंगी यदि आप एक परिवार में 3 आईडी देकर आते। जहां ये 2 आईडी लिखी वहां 3 आईडी दे सकते। तो आपका कोशिश, आपका प्रयास है कि 3 आईडी ही देकर आए। पहला एक आईडी निकालिए, इसके बाद 2 आईडी और निकालिए, तुरंत आपका ये 3 आईडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो मैंने लिखा है यहाँ का यूरोप का, यहाँ 32 परिवार लिखी है साथियों। तो यदि हम यहाँ 12,600 में, गलत लिखा है यहाँ 23,600, मैं 12,600 में भागित कर दूं इसका 600 बिजनेस वालों का, तो आपके लिए मात्र 21 परिवार मतलब 21 घरों में आपको 21 परिवारों में ही जाना पड़ेगा। मात्र 21 लेफ्ट और 21 राइट, आपका जो यूरोप है वो फाइट हो जाएगा, यूरोप का टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिए, हमें ट्रायंगल आईडी से ही काम करना है, तो आप हर टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों आपको। आप ट्रायंगल से ज्वाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परिवार में ट्रायंगल प्रमोट करिए, ट्रायंगल प्रमोट करिए, ट्रायंगल प्रमोट करिए। आगे चलते हैं साथियों हम इसी के साथ। इस सब को क्वालिफाई करने के लिए मीटिंग करना। मीटिंग में क्या करना? हर हफ्ते आपको अपनी टीम के साथियों के साथ मीटिंग करना है। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि इस हफ्ते में कितना हमें क्वालिफिकेशन करना है, कितनी आईडी भेजना है हमको और कितने फॉर्म भराने। ये सारी प्लानिंग कहाँ करेंगे आप? जब आप हर हफ्ते अपने टीम के साथ मीटिंग करेंगे। FIM करना है, किसके साथ करना है FIM सर? साथियों नए साथियों के साथ। जो साथी न्यू आता है उसके साथ हमें FIM की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, उसी में हमें लिस्ट बनवानी है, उसी में हमें लिस्ट के साथ में पूरा संपर्क करना, आमंत्रण करना, पेज पढ़ना है, उसी के साथ हमें प्लानिंग करनी है कि इस हफ्ते हमें कितने लोगों से मिलना है। सर इस हफ्ते हमें मान लेते हैं न्यू साथी हैं, उनके साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं, FIM करने गए, तो आपको वो पूरा 26 नंबर जो पेज है संपर्क करना, आमंत्रण करना, उस पेज को पढ़ के बताइए और प्लस आपको लिस्ट बनवाइए। लिस्ट के साथ में आप उनके साथ प्लानिंग, पूरी प्री प्लानिंग कर लीजिए कि हमें कितने लोगों से मिलना है इस हफ्ते। वो बताएंगे कि लगभग 20 लोगों से इस हफ्ते टच करना है हमें। 20 आमंत्रण की प्लानिंग कर लीजिए कि इस हफ्ते 30 आमंत्रण करने हैं हमें। 30 आमंत्रण के लिए भी प्लानिंग कर लीजिए और 1 to 1 के लिए भी प्लानिंग कर लीजिए कि मिलना कितने परिवारों में। उनमें से आप ना चुनाव करिए कि उस जो 150 लोगों की लिस्ट बन रही है उसमें कितने लोगों को पहले प्राथमिकता रहेगी, जिनकी वजह से हम वहाँ मतलब सफलता प्राप्त करेंगे। कितने लोग हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी मिले, सबसे पहले प्राथमिकता दें।
तो उस व्यक्ति के साथ FIM करके आप प्लानिंग सेट करिए। प्लानिंग सेट करने के बाद अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो साथियों FIM वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो व्यक्ति ने ज्वाइनिंग ली है, उसके बाद ग्रुप मीटिंग 7 दिन में एक दिन आपको कोर मीटिंग करना है कोर लीडर के साथ, ये तो आपको ध्यान देना है। टारगेट फाइट्स करते समय ग्रुप मीटिंग करना है। ग्रुप मीटिंग करना जरूरी है, उन लोगों के साथ जरूरी है ग्रुप मीटिंग करना जो पुराने लीडर, जो पुराने ज्वाइनिंग है, सॉरी पुरानी जिनकी ज्वाइनिंग है, जैसे मैं बात करूंगी 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले, इनके साथ सभी के साथ ग्रुप मीटिंग करिए और ग्रुप मीटिंग में प्लानिंग करिए। तो साथियों FIM अलग हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और ग्रुप मीटिंग अलग हो गया। तो ये अलग अलग पॉइंट है। FIM हम 24 से 48 घंटे के अंदर ही करना है, और ग्रुप मीटिंग हमें ओल्ड लोगों के साथ करना है जो पहले से ज्वाइन है। तो ग्रुप मीटिंग भी अपना प्लानिंग करेंगे। और यदि मैं बात करूं कोर मीटिंग की, तो कोर मीटिंग जो कोर लीडर होते हैं उनके साथ कोर मीटिंग की जाती है, वो होती है गुरुवार के दिन। तो कोर मीटिंग गुरुवार के दिन होगी, ग्रुप मीटिंग बुधवार के दिन होगी, और FIM पर डे हो सकती है। आप जब भी किसी का फॉर्म भर रहे हैं और आज फॉर्म भरा है, कल जाके FIM कर लीजिए। तो इस तरीके से साथियों आप मीटिंग पे ध्यान दीजिए, कोर स्टेप को फॉलो करता है उसके साथ में आप कोर मीटिंग करिए। कोर मीटिंग में प्लानिंग करिए कि इस हफ्ते में हमने कितने काम करे हैं। ये लीडर की प्लानिंग बोल रही हूँ मैं। लीडर की प्लानिंग में वॉच करिए कि इस हफ्ते हमारा टारगेट क्या था। 10 फार्म 5 लीडी का टारगेट था क्या हमारा, तो हुआ कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आपका इस हफ्ते का काम पेंडिंग हो गया, अगले हफ्ते पे ज्यादा हो गया। ये सब ना बैठ के पूरी प्री प्लानिंग करिए, डायरी में नोट करके इस हफ्ते मेरा टारगेट था। आपके सीनियर आपको टारगेट देंगे कि इस हफ्ते में आपका 10 फार्म 5 लीडी का टारगेट है। उसको यदि आप नोट करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, आप टारगेट को जल्दी फाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से साथियों कोर लीडर के साथ गुरुवार के दिन मीटिंग करिए। और कोर स्टेप की बात करिए कि कोर क्या होते हैं। कोर क्या होते हैं, ये सारी जो कोर स्टेप है जो सक्सेस मंत्र में दिए हैं, तो उस पर ध्यान देंगे साथियों। आगे मैं बात करूंगी होम मीटिंग करिए। घर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाइए, होम मीटिंग करिए, होम मीटिंग करिए, होम मीटिंग करिए। अधिकतर रिजल्ट होम मीटिंग से ही मिलते हैं। फर्स्ट मीटिंग करनी पड़ती है हमें, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, कभी कभी रिजल्ट 5th मीटिंग में आता है। तो ऐसा भी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, घर पे जाना पड़ेगा, मुलाकात करने, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। अलग अलग जिस तरीके के व्यक्ति हैं, कहाँ किसी के यहाँ दुकान पे मत जाइए, ज्यादा से ज्यादा आप घर पे ही परमिशन लीजिए कि घर पे मिले। घर पे क्या होता है, व्यक्ति फ्री होता है, ना किसी की दुकान बैठना है, ना मार्केट में बैठना है। ज्यादातर समय लीजिए तो वो लीजिए घर का। घर सबसे बेस्ट होता है। आराम से हमारी जो हमें 20 मिनट या 30 मिनट वहां समय देना, उस फॉलो अप में जो बात करनी है वो अच्छे से बात हो सकती है, तो घर पे हो सकती है। तो होम मीटिंग करने की जरूरत है, होम मीटिंग करिए। तो साथियों इस तरीके से मीटिंग 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 वेरी इंपॉर्टेंट है टारगेट को जीतने के लिए। दिमाग में जिसकी मीटिंग नहीं हो रही है, हफ्ते में ग्रुप मीटिंग नहीं हो रही है, FIM नहीं हो रही है, कोर मीटिंग नहीं हो रही है, होम मीटिंग, तो कहाँ से टारगेट होगा, नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको मीटिंग पे विशेष ध्यान देना है और मीटिंग जरूर करना है। प्लानिंग सबसे बड़ी बात है, प्लानिंग को करना। काम तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लानिंग होगी तभी काम। तो प्लानिंग करिए और अपने टारगेट को फाइट करने का टोटल प्लानिंग करिए उसमें। इसी के साथ साथियों मैं आगे चलती हूँ। FIM, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, इसके बारे में मैं अभी बता रही थी आपको। FIM करना वेरी इंपॉर्टेंट है 24 से 48 घंटे के अंदर। जो पहले से ज्वाइन पर्सन है और ओल्ड पर्सन है, उनके साथ बुधवार दिन ग्रुप मीटिंग करिए। ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि बुधवार के दिन हमें ग्रुप मीटिंग करना है। और जो FIM करना है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इस हफ्ते में करंट फॉर्म भरे, उनके साथ में आपको जाके तुरंत FIM करना चाहिए। और समय को मत निकालिए साथियों, 24 से 48 घंटे के अंदर FIM करिए। यदि आप लेट हुए तो वो व्यक्ति आपका फेल हो सकता है, फिर वो आपके साथ में नहीं रहेगा, काम भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको वायरस की बीमारी लग जाएगी। वायरस की बीमारी कहाँ लगती है, मार्केट से, समाज से, परिवार से। क्योंकि उसके अंदर ना, जैसे वो फॉर्म भरता है तो उसको ना एक हड़बड़ी होती है कि मैं जल्दी 2 को बता दूं। और वो जैसे ही 2 को बताते हैं कि यार प्लान ऐसा ऐसा है, फोन पे करना शुरू कर देते हैं, तो उनको नेगेटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका व्यक्ति फेल हो जाता है। तो मेरा कहना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग को जितने जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर पहले ही निपटा लीजिए। तो जब फॉर्म भरता है तुरंत आप टाइम नोट कर लीजिए वहां कि सर आपसे आज शाम को मिलना। जैसे अभी मैं फॉर्म भर रही हूँ, सर आपका फॉर्म भर चुका है, अब बताइए सर आपसे कब मिलना है मुझे। आपसे जो मीटिंग है घर पे करनी है, तो वो 10 से 20 मिनट की रहेगी, आप मुझे समय कब देंगे। यदि वो कहते हैं कि आज ही शाम को 5 बजे, आपको समय का भी बोलना है कि मुझे सर 5 से 6 आ जाऊं, 7 आ जाऊं, 8 आ जाऊं, आज शाम को आ जाऊं,
तो वो खुद ही कहेगा कि ठीक है मैडम आप 7 से 8 बजे के बीच जाइए, तो आप टाइम को नोट कर लीजिए और 7 से 8 का यदि बोला है उस समय आप पहुंच जाइए उनके घर का एड्रेस क्लियर कर लीजिए। नहीं एड्रेस नहीं है तो साथ ही बता देंगे जो भी आपके साथ है जिनके साथ फॉर्म भरा है। तो साथ ही इस तरीके से ना आप टाइम फिक्स करिए और टाइम फिक्स करके उनके घर पहुंचिए और इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग को कंप्लीट करिए। इसी में आपका फॉलोअप रहेगा, फॉलोअप के बाद आपका मीटिंग रहेगा, क्योंकि फॉर्म भर चुका है, फॉर्म के बाद आप फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप के बाद एफआईएम रहेगी। यदि डीडी मिल गया है तो एफआईएम तुरंत करिए। तो साथियों इस तरीके से आप एफआईएम पे ध्यान दीजिए, ग्रुप मीटिंग पे ध्यान दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप मीटिंग करना, क्योंकि मैं अपनी बता दूं, यदि मैं कार क्वालिफाई की थी जो सर अभी बता रहे थे, तो उसकी वजह ये थी साथियों कि मैं एक दिन में मेरे सीनियर के द्वारा मेरी प्लानिंग थी कि एक हफ्ते में हम अपनी कोर मीटिंग में बैठा करते थे मेरे सीनियर के साथ, और उसमें हम वॉचिंग करते थे कि इस हफ्ते का काम कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ। और फिर मेरे सीनियर बताते थे कि मैडम इस हफ्ते आपने पूरा काम नहीं किया, यानी कि आपका काम 50% हुआ है, तो उस काम को हम पेंडिंग करके अगले हफ्ते में ऐड करते थे। तो साथियों आप ध्यान दीजिए, मैंने जिस समय मैंने अपनी कार क्वालिफाई की थी, तो कार क्वालिफाई का मैंने विजन बनाया था। मेरे सीनियर ने जब मुझे बताया कि आपको यहाँ से कार मिल सकती है, मैं इतनी खुश हुई कि बता नहीं सकती। और मैंने सर से बोला कि सर मुझे बस इतना बता दीजिए करना क्या पड़ेगा। तो सोचिए साथियों आज यूरोप का टारगेट है, आपको बताया है सीनियर यूरोप मिल सकता है, आपको तो बड़ी खुशी की बात होना चाहिए कि मैं यूरोप फाइट करूंगा। तो उसके लिए प्लानिंग मैंने मेरे सीनियर के साथ हुई थी कि सर मुझे बताइए क्या काम करना है। तो प्लानिंग में यही हुआ था कि मुझे बताया गया था कि आपको ग्रुप मीटिंग करना है, एफआईएम करना है, 1 to 1 ज्यादा से ज्यादा करना है, फॉर्म ज्यादा भरना है, डीडी निकालना है, ये मेरा काम है। तो उस समय मैं सिल्वर लेवल पे ही कार क्वालिफाई करी थी साथियों। तो मेरा टारगेट होता था कि एक हफ्ते में मुझे कितने कितने प्लान दिखाने हैं, कितने लोगों के साथ मुझे ग्रुप मीटिंग करना है, कितने लोगों के साथ मुझे एफआईएम करना है। मुझे एक दिन में 2-2 ग्रुप मीटिंग मैंने ली, 2-2 किसी भी गांव में, जैसे मान लो गांव में ज्वाइनिंग, आपका गांव में चले जाइए, कोई शहर में ज्वाइनिंग, वार्ड में, हर वार्ड आप मान लेते हैं कि अपने जिले में 2 जगह ग्रुप मीटिंग रख लीजिए, दिक्कत क्या है। 2 जगह ग्रुप मीटिंग लगेंगे, 3 जगह रख लीजिए, 5 जगह रख लीजिए, बुधवार के दिन पूरा दिन ग्रुप मीटिंग में लगा दीजिए। ग्रुप मीटिंग में अपना जो टारगेट का फोटो है, प्रिंट आउट है, उसको प्रमोट करिए, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में प्लानिंग करिए और ग्रुप मीटिंग करिए, पूरा प्लानिंग सेट करिए 7 दिन का। तो यदि मैं अपनी कार क्वालिफिकेशन का सफलता का राज बताऊं तो राज यही है कि एक दिन में एक जगह पे दो मीटिंग होती थी, फिर दूसरी जगह पे फिर 2 मीटिंग, इस तरीके से मैं दिन में 5-5 मीटिंग भी करती थी, 2-2 मीटिंग भी करती थी। इसकी वजह से मैंने कार क्वालिफाई की थी। तो साथियों मैंने अपनी सफलता का राज बता दिया है, आप चाहें तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने यूरोप टारगेट को भी फाइट कर सकते हैं। और जब मैं कार क्वालिफाई की थी साथियों, इसी बरसात का मौसम था, उस समय मैंने किया था और मैं बारिश नहीं देखती थी, ना मुझे बारिश दिखती थी, ना मुझे पानी दिखता था, ना मुझे ओले, कुछ भी नहीं दिखता था। मुझे मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे कार क्वालिफाई करना है, कार क्वालिफाई करना है, कार क्वालिफाई करना है, बस ये मेरा लक्ष्य था। उसमें बारिश होती थी, मैं बरसाती पहन के जाती थी, और ज्यादा तेज होती थी उन्हीं के घर बैठ जाती थी, बारिश कम होती थी वहां से निकल के दूसरे घर चले जाती थी। क्योंकि दिन में जो 10 का सफलता का डोज, 10 प्लान रोज, उसको फाइट यदि करना है तो थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो मैंने यही खोया था साथियों कि मैं बारिश पानी को नहीं देख रही थी, लेकिन 1 साल मैंने नहीं देखा। सोचिए आज मैं कितने साल से, अपना 3-4 साल से लगातार, 3 साल से मैं 4 साल से कार में चलती हूँ। क्यों? इसकी वजह ये है कि यदि मैंने 1 साल थोड़ा सा बारिश को नहीं देखा, थोड़ा सा दिक्कतों को नहीं देखा, तो आज मेरे हाथ में कार। यदि आप भी थोड़ा सा इस चीजों को अवॉइड कर देंगे कि पानी गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, हल्का फुल्का गिरता रहता है, ऐसा थोड़ी ना एकदम बारिश हो रही, एकदम लगातार हो रही कि आप घर से नहीं निकल पाएंगे। तो साथियों इस चीज का ध्यान दें। हमें हमारा टारगेट यदि क्लियर करना है तो हमारे लक्ष्य से हमें कोई नहीं हटा सकता, बारिश, पानी, ओले, तूफान, कुछ भी आ जाए, है ना। तो जिसमें एक कहावत है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि मंजिल तो आपको जरूर मिलेगी यदि आप भटके नहीं। तो साथियों इसी के साथ में मैंने ये ग्रुप मीटिंग का आपको पूरा प्री प्लानिंग बताई है कि इस तरीके से आपको काम करना है। और इसमें एक और लाइन है मेरी कि जोश के खातिर जुनून चाहिए और उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमान भी चलकर जमीन पर आएगा साथियों, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। तो आप इरादों को पक्का कर लीजिए कि मुझे करना है, तो इस मीटिंग को भी करना है और ग्रुप मीटिंग भी करना है, एफआईएम भी करना है और टारगेट को फाइट करना है।
प्रोडक्ट की बात, घर में हम यदि फुल पैकेज देंगे तो भी प्रोडक्ट की जो प्लानिंग करिए, एक घर में हम फुल पैकेज देंगे 410 बीबी प्राप्त करेंगे, एक घर में यदि हम 3 आईडी देंगे तो हम 610 बीबी प्राप्त करेंगे। अभी सोच के देखिए कि मैं पैकेज पे आगे, आपको पैकेज पता भी है कि अभी कंपनी ने क्या किया है कि जो पैकेज मात्र 100 बीबी का था उसे डबल आपको दे रही है। सोच के देखिए कितना आसान कर दिया कंपनी ने। हम लोग जब काम करते थे तो हमारे लिए कोई फ्री नहीं था, कुछ भी फ्री नहीं था। तो मुझे तो बड़ी जलन होती है कि सोचिए आप लोगों को इतना सारा चीजें मिल रहा है, मुझे उस समय नहीं मिला, इसके बाद ही मैंने अपने टारगेट को फाइट किया था। और आज आपको सारी चीजें डबल में मिल रही हैं, इसके बाद भी आप पीछे हैं, तो क्यों? इसका मतलब आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको टारगेट करने की प्लानिंग सही नहीं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति बिना मतलब जो आसान, उस समय इतना कठिन था कि मैं क्या बोलूं आपसे, बहुत सारी कठिनाइयां थी। प्रोडक्ट यदि हम लोग जो ग्रीनिंग करते थे, ग्रीनिंग की बात करेंगे तो उसमें पहले बैंक में पैसा जमा करना पड़ता था, उसकी स्लिप निकालनी पड़ती, उस स्लिप को हम ग्रीनिंग के लिए लगाते थे, ये सारे काम हुआ करते थे। आज सोच के देखिए कि आपको बारकोड मिल गया है, बस आपने अपना मोबाइल खोला और ग्रीनिंग कर दी, कितना आसान, 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है मात्र ग्रीनिंग में। पहले क्या होता था, रात रात भर ग्रीनिंग का प्लान चलता रहता था। मेरे जो सीनियर है वो रात रात भर काम करते थे, तब ग्रीनिंग होती थी, तब जाके वो हमारे लिए कितना काम, सर को कितना काम हमको करना पड़ता था। आज सोचिए ना ज्यादा काम सीनियर के लिए बचा है ना आपके लिए बचा है, आपको सिर्फ आईडी खोलना, अपना ग्रीनिंग करना। पैकेज कितना डबल कर दिया बिजनेस वालों, जो है किस तरीके से आप मतलब मैंने बताया था, प्रोडक्ट की बात कर रही थी, प्रोडक्ट अभी हम आगे दिखाएंगे और इसमें एक पिक्चर के माध्यम से दिखा रही थी। अभी मैं क्या बात कर रही थी कि बड़ा आसान कर दिया है आपके लिए, रास्ता बड़ा आसान बना दिया है। तो साथियों उसी बात को हम क्लोज कर देते पहले कि आसान ये हो गया है कि आजकल आईडी ग्रीन करना आसान हो गया है आपके लिए। आपके लिए बिजनेस वालों की यदि बात करूं तो वो डबल कर दिया गया है। आपके लिए रैंक चालू कर दिए हैं, तो पहले हमें रैंक नहीं मिलता था, तो अभी सोचिए कितना आसान हो गया। इसके बाद भी हम क्या सोच रहे हैं नहीं पता, क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना साथियों। तो आप ज्यादा सोचिए मत, आप अपने मूड दिमाग को फिक्स करिए और अभी हमारा इतना सारा समय निकल चुका है और टारगेट को फाइट करिए। आगे मैं बात करूं, फर्स्ट कंप्लीट योर टारगेट बूस्टर सेल। बूस्टर सेल के बारे में बता चुकी हूँ, इसमें पिक्चर देख लीजिए आप, ये बूस्टर सेल का सारा पिक्चर डाला हुआ है। जिस तरीके से आप यू है, यू में लेफ्ट में 5 और राइट में 4 करते हैं, तो कितने क्वालिफिकेशन करने से आप गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ एक पिक्चर दिया है कि 9 गुणे 2, यदि आप 9 लोगों के 2-2 लोग करवा देते तो आपके 18 हो जाएंगे, और 18 में प्लस यदि मैं 5 कर दूं तो आपका 23 लोग हो जाएंगे। तो साथियों आपको मात्र गोवा क्वालिफाई करने के लिए 21 लोग चाहिए। इस तरीके से आप न्यू साथी की मैं बात करूँ कि न्यू साथी पहले बूस्टर कर लेंगे, पहले 9 लोग कर लेंगे, लेफ्ट में आपके 5 आ जाएंगे, राइट में आपके 4 आ जाएंगे। इन 5 और 4 9 हो गए, इन 9 के हम 2-2 को ज्वाइन करा देंगे तो हमारे 18 लोग हो जाएंगे। 18 ये और पहले के हमारे 5 कितने हो गए, 18 5 23। इसी तरीके से मैं 4 की तरफ आती हूँ कि ये जो 4 है उनके हम 9 लोगों के 2-2 करा देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे। 18 में प्लस कर देंगे तो आपके 21 हो जाएंगे। तो साथियों आपके 21 दोनों तरफ से आप गोवा क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ये 21 का टारगेट इस तरीके से न्यू साथी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो इस पिक्चर के माध्यम से मैंने यहाँ पर दिखाया। आगे चलते हैं कि लिस्ट बनाइए, जिनका भी आप अपने टीम से टारगेट करवाना चाहते हैं उस लिस्ट को बना लीजिए, उनका नाम लिख लीजिए, यहाँ लॉग आईडी लिख लीजिए, डीएस लेवल लिख लीजिए और डेट बाय डेट उनको कंप्लीट करते चलिए। डेट बाय डेट मतलब हर हफ्ते पे वॉच करिए, हर हफ्ते में कि वो क्या कर रहे हैं। जो मैं अभी बता रही थी बीच में कि इस हफ्ते में कितना हमें डीडी करना था, कितनी आईडी करना था, वो हुई कि नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो अगले हफ्ते के लिए पेंडिंग कर दीजिए और अगले हफ्ते फिर यहाँ बढ़ा दीजिए। इस बार यहाँ पर सारी डेट बाय डेट आप बढ़ाते चलिए और हर हफ्ते के यहाँ टारगेट मतलब लिख लीजिए। आप यहाँ पूरी लिस्ट बना लीजिए कि ये मेरा जैसे कि आज कितना डेट है, 7 है, कल 6 तारीख थी, कल 6-7 में आपने कितना क्लोजिंग किया है वो यहाँ डीडी लिख लीजिए आप कि मेरा 6-7 में 5 आईडी गया है और मेरा टारगेट था 10 आईडी का, तो 5 पेंडिंग होंगी, वो 5 इधर जोड़ेंगे आप। तो साथियों इस तरीके से मैं बात कर रही थी कि आप इस लिस्ट को, सूची को जरूर बनाइए। इसके लिए एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपनी फाइल में नोट रख लीजिए और उसमें पूरी लॉग आईडी लिखिए और उनके नाम लिखिए। जिनको क्वालिफाई कराना है उनके नाम जरूर यहाँ नोट करना है और आप अपनी दीवार पे चिपका के रखिए कि मेरे साथ में मेरे 5 अचीवर आने वाले, तो पहले उनके नाम होने चाहिए। 5 कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से उनके पूरों के नाम होना चाहिए, लॉग आईडी होना चाहिए। वो लॉग आईडी उनके सीनियर चेक करेंगे जो क्वालिफिकेशन निकाल रहे हैं, सिल्वर हैं, यदि सिल्वर नीचे क्वालिफाई करा रहे हैं तो सिल्वर लीडर अपने टीम की आईडी भी चेक करेंगे और वैसे उनके बड़े वाले सीनियर वो भी चेक करते हैं। तो इस तरीके से इस पे ध्यान दीजिए साथियों। इस पिक्चर को, इस प्रिंट आउट को निकलवा कर अपने
फोल्डर में, फाइल में लगा लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। यदि नहीं बनी है तो, यदि बन गई है तो बहुत अच्छी बात है ना। और लगातार पूरे टारगेट को उनका रिकॉर्ड रखें और उन्हें टारगेट के बारे में याद दिलाते रहे, जो मैं अभी बोल रही हूँ। हर हफ्ते वॉचिंग फॉर मीटिंग करते रहें, याद दिलाते रहें, इतना बचा है, इतना हो गया, इतना बचा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी। इसी के साथ साथ मैं प्रोडक्ट की बात करें, ये देख लीजिए आप, प्रोडक्ट है जो कि जैसे कि बर्तन पैकेज, सॉरी ये सैनिटरी पैड की मैं बात करी, जो महिलाओं की बहुत ही खूबसूरत है। बात है कहीं ना कहीं से तो इस पैकेज को ले रहे हैं। आज हमारी कंपनी ने, सोचिए कितना इतना जबरदस्त, इसके इतने जबरदस्त बेनिफिट हैं, जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक इसको पहुंचाइए। महिलाएं जो है हमारी नारी शक्ति इस काम को जल्दी ले लें हाथ में और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पहुंचाएं। मात्र 8,900 का पैकेज, इसमें 105 बीबी है, लेकिन सोचो टारगेट में आपको 210 बीबी है। वाह क्या बात है। तो वही मैं अभी बोल रही थी कि मुझे बड़ी जलन हो रही है कि जब मैं काम कर रही थी तो मुझे डबल बीबी क्यों नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको अभी डबल बीबी मिल रहा है, डबल बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। कितनी अच्छी बात। आप तो टारगेट को जीतना और भी आसान हो चुका है। तो साथियों, इसी के साथ में मैं नेक्स्ट और आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। बर्तन पैकेज है, आपको 200 बीबी मिल रहा है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको? सोच के देखिए, इस बर्तन पैकेज को निकाल दीजिए। जो लोग गीता नहीं लेते उनको बर्तन पैकेज सेल कर दीजिए। एक घर में 3-3 सेल करके आ जाइए, 600 बीबी ले आइए, क्या दिक्कत। और ये बहुत सारे पैकेज हैं, आप देख लीजिए। ये पैकेज आपके काम के हैं, बिल्कुल काम के हैं, आप इनको यूज करते हैं। इन पैकेज को रीसेल के लिए भी आप बता सकते हैं और इसी हमारे जो ऑफर क्वालिफाई हो रहे हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे पैकेज हैं जिनमें डबल बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। साथियों, इसको भी ध्यान देंगे हम। साड़ियों पे भी ध्यान देंगे। इसमें जहाँ 45 बीबी है वहां सीधा 90 बीबी मिल रहा है। वाह, कंपनी ने कितना शानदार पैकेज निकाला है। 45 बीबी की जगह सीधा 90 बीबी कर दिए। जल्दी कर लो भाई, जल्दी टारगेट जीत लो, है ना। तो सोच के देखिए कितने जल्दी टारगेट इसमें क्वालिफाई होगा। आगे चलते साथियों, ये बेडशीट था जो कि 20 बीबी था, इसमें 40 बीबी मिल रहा है। इस तरीके से हर चीज में इसमें डबल कर दिया गया, इसका बिजनेस वॉल्यूम डबल कर दिए। तो इन पे ध्यान देंगे। मैं बात कर रही हूँ साथियों जूम सेशन की। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ कि आपको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, एक क्लियर करना। लेकिन अब मैं जूम की बात कर रही हूँ। जूम पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना है। यदि आपके न्यू साथी आते हैं उनका जूम का प्रमोशन करिए कि पर डे हमारे यहाँ पर जूम मीटिंग होता है, जो कि जिसमें चारों दिशाओं के लोग बैठते हैं और बहुत जानदार शानदार जानकारी उसमें दी जाती है। हर हफ्ते के अचीवर निकलते हैं और क्या क्या मिलता है, चैंपियन ऑफ द वीक उसमें क्वालिफिकेशन के लिए आते हैं। जिनकी इनकम फ्रेशर की इनकम यदि 5,000 रुपए है तो उनको सम्मानित हम जूम पैनल से करते हैं। सोच के देखिए, बताइए जो परलो टोपाज है उनकी इनकम यदि 10,000 है एक हफ्ते की, तो हम उन्हें जूम पैनल से सम्मानित करते हैं, जिसमें हमारे बड़े सीनियर आते हैं, वो मान सम्मान देते हैं। तो साथियों, आपको ज्यादा से ज्यादा परिवार में इस जूम का प्रमोशन करना है। जहां आईडी देते हो वहां जूम का प्रमोशन तुरंत करिए कि जूम सेशन हमारा चलता है 6:30 बजे 7:30 बजे। इस तरीके से साथियों आगे बढ़ती हूँ मैं। सीओडी प्रमोशन करना है आपको। 200 बीबी पर आप सीओडी बन सकते हैं और 400 बीबी पर सुपर सीओडी बन सकते हैं। इसका प्रमोशन भी आपको ध्यान में रखना है और जहां आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको बता कर आइए, तुरंत बता के आइए, तुरंत प्रमोशन करिए। FIM में भी इसका प्रमोशन करिए, ग्रुप मीटिंग में भी करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए जूम का। तो साथियों, इसी के साथ अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहाँ विराम दूंगी अपनी 2 लाइनों को बोलकर। 2 लाइनें मेरी हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और साथियों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। तो ऑल द बेस्ट सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे। और सीनियरों को धन्यवाद। यदि मैंने कुछ गलत वर्ड गलत बोल दिए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, लीडर हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसको सभी साथियों से कहूंगी कि माफी मांगूंगी। प्लस मैं सीनियरों से कहूंगी कि कुछ मैंने मिसिंग किया तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें सर, माफ करें सर। इसके बाद ही मैं अपनी बाड़ी को यहाँ विराम दूंगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऑल द बेस्ट साथियों। आप सभी टारगेट को फाइट करें, इस तरीके से फाइट करें जो तरीका मैंने बताया है, और इसमें जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो अपनाइएगा, जो ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं, उसको यही 3 बार डिलीट करके इसी पैनल पे छोड़ के जाइए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।